नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मिल गया मुझे मायका। मुंबई शहर में प्रतीक और पारुल एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में गहरी होती गई। कब प्यार के खूबसूरत एहसास में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों बेकरारी में जल्द एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पारुल का कोई भी नहीं था क्योंकि वह अनाथ थी। प्रतीक के घर में प्रतीक का बड़ा भाई हिमांशु, उसकी भाभी प्रीति और एक बहन रिचा थी। रिचा शादीशुदा थी। वह अपने पिया के घर की हो चुकी थी। प्रतीक के माँ बाप का कई साल पहले देहांत हो गया था। प्रतीक के भैया भाभी जी शादी के सारे काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए पारुल और प्रतीक की शादी बड़े ही धूमधाम से करते हैं। पारुल शादी करके रंग बिरंगे सपने संजोए अपने इस नए घर में आ गई। अभी कुछ साल जॉब ना करने का फैसला किया। दोनों भाइयों देवरानी जेठानी की खूब अच्छे से निभ रही थी। पारुल ने सभी का मन मोह लिया था। उनके परिवार में बहुत ही सामंजस्य था। वैसे तो प्रतीक बहुत ही समझदार था, पर यदि प्रतीक कभी कुछ बचकानी बातें भी कर दे जिससे हिमांशु भैया को ठेस पहुंचे तो पारुल उसकी गलती को संभाल लेती थी। उसकी समझदारी से घर में सभी के बीच प्यार की महक मिठास बनी हुई थी। हिमांशु बड़ा भाई होकर प्रतीक को नादान समझकर उसकी गलतियों को अनदेखा कर देता था। पारुल की शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी भाभी प्रीति गर्भवती हो गई। पारुल उसको समय पर खाना, फल, जूस इत्यादि सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी। घर के कामों के साथ साथ वह प्रीति की एक छोटी बहन बनकर पूरा ध्यान देती थी। उसे काम भी नहीं करने देती थी। तय समय पर प्रीति ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। बच्चे का नाम अवि रखा गया। प्रीति की माँ बच्चे के लिए अपने हाथ से बनी हुई बिछाने, कपड़े, चादर तथा खिलौने, फल, मिठाई, शगुन का सब सामान वह प्रीति के लिए गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट और जो जरूरी चीज़ें एक माँ के लिए चाहिए होती है वह सारे सामान बड़े शौक से लेकर आई थी, जिससे प्रीति जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि बच्चे को जन्म देने पर माँ का शरीर बिल्कुल टूट जाता है। डिलीवरी के बाद जच्चा का विशेष ध्यान में पोषण का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। प्रीति की सास नहीं थी तो माँ ही सारा सामान लाई और प्रीति का ध्यान रखा। पारुल ने भी टाइम टाइम से पौष्टिक खाना खिलाकर अपनी जेठानी को 15-20 दिन में बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब प्रीति पहले जैसी हष्ट पुष्ट हो गई। पारुल दिन भर मासूम अवि को लिए घूमे, उसको खिलाए, नहलाए, रोए तो उसको चुप कराए, उसका पूरा ख्याल रखती थी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अवि 1 साल का हो गया और पारुल से बहुत ही घुल मिल गया था। एक दिन पता चला कि पारुल के पैर भारी हैं, वह माँ बनने वाली है। घर में तो सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। प्रतीक भी बहुत खुश था। प्रीति बच्चों के कामों की वजह से पारुल का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। पारुल अपना ध्यान खुद रखती और प्रतीक भी उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे पारुल की डिलीवरी का समय करीब आता जा रहा था। प्रीति का छोटा बच्चा होने से नंद रिचा डिलीवरी के 1 हफ्ते पहले पारुल की देखभाल करने के इरादे से आ गई। फूल सी बेटी को जन्म दिया पारुल ने। घर में सब बहुत खुश थे। अब सास तो थी नहीं। पारुल मन ही मन सोच रही थी कि मेरा तो मायका ही नहीं है, बेटी तथा मेरे लिए बड़े शौक से कौन वह उपहार लाएगा। यही बात सोचकर वह बड़ी उदास थी। तभी प्रीति की नज़र पारुल पर पड़ी। उसको देखकर प्रीति ने पूछा, क्या हुआ, तुम बेटी होने से दुखी हो क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। एक बेटा है तो अवि, कहकर पारुल मुस्कुरा दी। तो फिर पारुल भारी मन से बोली, भाभी आज इस खुशी के मौके पर एक बात खल रही है कि मेरा तो मायका ही नहीं है। यह तुमने कैसे कह दिया? रिचा व प्रीति को यह आवाज़ घर के दरवाजे की तरफ से आती है। दोनों दरवाजे की तरफ देखती हैं। वह प्रीति की मम्मी को ढेर सारे उसी तरह के सामानों के साथ प्रवेश करते पाती हैं जैसा कि वह प्रीति की डिलीवरी के समय लेकर आई थी। तो उतना ही उपहार पारुल और पारुल के बच्चे के लिए लेकर आई हैं।
दोनों का हृदय आश्चर्य मिश्रित खुशी से झूम उठा। पारुल तो यह सब देखकर अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को ना रोक पाई। अरे मम्मी आप? हाँ तो तू मुझे बस यूं ही मम्मी बोलती है। नहीं नहीं मम्मी। अरे बेटा, मेरे लिए जैसे प्रीति वैसे ही तुम, कहकर पारुल को अपने गले से लगा लिया और प्यार से झिड़कते हुए बोला, खबरदार, अब कहा कि मेरा मायका नहीं है। प्रीति के साथ साथ मेरा घर सदा के लिए तेरा भी मायका है, वह रहेगा। प्रीति वहीं खड़े खड़े अपनी माँ व अपनी बहन समान पारुल के स्नेह को देखकर भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। हाँ तो दोस्तों, क्या प्रीति की मम्मी ने सही किया? इस तरह से पारुल को भी अपना मायका मिल गया। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।